यहाँ पे सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस क्या था? हमने आपको ये बताया था बच्चों कि जब एसिड और बेस दोनों इक्वल प्रोपोर्शन में लेंगे तो सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, तो सिर्फ सॉल्यूशन में जब सॉल्ट एग्जिस्ट करेगा तो वो केस हो जाता है बच्चों सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। यहाँ भी वैसे ही हो रहा है, जब सॉल्यूशन में सिर्फ सॉल्ट एग्जिस्ट कर रहा है, ये केस किसका बन गया? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस बन गया। ठीक है बच्चों, ये कंडीशन को आप जरा ध्यान रखना। ये जो केस आप देख रहे हो, ये केस किसका केस है? तो सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस है। ठीक है, अब इसमें हमने बताया था कि टोटल सॉल्ट जो था 4 टाइप का है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारी बातें बता दिए थे। वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, 4 डिफरेंट टाइप के सॉल्ट है। ठीक है, अब बच्चों इसके बाद हमने आपको कल मतलब पढ़ाना जैसे स्टार्ट किया था कि हाइड्रोलिसिस उसी केटाइन या एनाइन का पॉसिबल है जो स्ट्रॉन्ग है, और केटाइन या एनाइन वही स्ट्रॉन्ग है जो अराइज होगा फ्रॉम वीक एसिड या वीक बेस। जो केटाइन और एनाइन स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस से जनरेट होगा वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, वीक होगा, और वीक वाले का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। जैसे अगर हम बात करें बच्चों Cl माइनस का या फिर Na प्लस का, ठीक है, तो ये Cl माइनस और Na प्लस अराइजेस फ्रॉम NaOH, Cl माइनस अराइजेस फ्रॉम HCl, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। सो ये जो कैटाइन और एनाइन आपको दिख रहा है, ये दोनों कैसा है? वीक है, इनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। अगर इसको वाटर के साथ इंटरेक्शन कराओगे तो कुछ भी प्रोडक्ट में आपको मिलने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आप फोर्सफुली मान लीजिए लिख दिए कि HCl बन रहा है और साथ में OH माइनस, यहाँ लिख दिए NaOH बन रहा है और साथ में H प्लस, ऐसा कर दिए। ठीक है, मतलब आपने वाटर का हाइड्रोलिसिस करा दिया, यहाँ तोड़ दिए, बॉन्ड बनवा दिए। ठीक है, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ठीक है, जो बना सो बना, बना तो ये बना सो क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है जिसका अल्फा का वैल्यू कितने बराबर होता है? 1 के बराबर। और ये भी क्या है बच्चों? स्ट्रॉन्ग बेस जिसका अल्फा किसके बराबर है? 1। तो जो बना वो अगेन टूट जाएगा ना, Na प्लस और किसमें आपका OH माइनस, वो भी कितना 100% टूटेगा, और ये भी 100% टूटेगा। Na प्लस और किसमें आपका सॉरी Cl माइनस और किसमें आपका H प्लस में। अब H प्लस OH माइनस के साथ मिलकर वाटर बन गया और रिवर्स चला गया क्या आपका Cl माइनस 100%। सो इसी वजह से बच्चों कभी भी वीक टाइप के कैटाइन का और वीक टाइप के एनाइन का हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा। ओके बच्चों, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, समझ गए बच्चों? क्लियर है? गिव मी आंसर प्लीज। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें CH3CO माइनस का या फिर हम बात करें NH4 प्लस का, तो ये एक स्ट्रॉन्ग कैटाइन है, एक स्ट्रॉन्ग एनाइन है, इसका हाइड्रोलिसिस और इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल होता है। ठीक है, इस कंडीशन का, इस सिचुएशन का बच्चों आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो कंडीशन अब हम आपको बता रहे कि सीधा सीधा हमने आपको क्या समझाया कि एसिड है और बेस है, सॉल्ट बना, वाटर बना, दोनों को दोनों क्या है बच्चों? लिमिटिंग रिएजेंट। क्योंकि दोनों को दोनों लिमिटिंग रिएजेंट है इसलिए सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है कौन सा? सॉल्ट। सॉल्ट जो एग्जिस्ट करे, मान लो हमने ले लिया AH और ये ले लिया BOH, तो इधर से क्या बनाया बच्चों? ये AB बनाया और साथ में वाटर बना। ठीक है, ये जो AB बन रहा है ना, ये अगेन टूटेगा किसमें आपका? A माइनस और B प्लस में। ठीक है, A माइनस और B प्लस में टूट रहा है। अब कंडीशन ये है कि ये जो A माइनस है और ये जो B प्लस है, इसमें जो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, उसका हाइड्रोलिसिस होगा, जो वीक होगा उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। मान लो एनाइन स्ट्रॉन्ग है, ए माइनस का अगर हाइड्रोलिसिस आप कराएंगे ना H2O के साथ, तो रिवर्सिबल वे में जाके टूटेगा और AH प्लस OH माइनस का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, समझ गए? इसको बोलते हैं बच्चों एनाइनिक हाइड्रोलिसिस, क्योंकि एनाइन की वजह से हाइड्रोलिसिस हो रहा है इसलिए इसको क्या बोलेंगे? एनायोनिक, एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। अब बोलोगे सर ये रिवर्सिबल का साइन क्यों दिए? तो बेटा हम तुम लोगों को क्या समझाए कि अगर ये एनाइन स्ट्रॉन्ग होगा तभी हाइड्रोलिसिस होगा, और ये एनाइन स्ट्रॉन्ग कब होगा? जब जनरेट होगा फ्रॉम क्या आपका? वीक एसिड
और अगर इसके थ्रू वीक एसिड बन रहा है तो ये भी फिर टूटना स्टार्ट करेगा रिवर्सिबल वे में। पहले AH बना, फिर ये डिसोसिएट होना स्टार्ट हुआ, बिकॉज इसका DOD अल्फा वेरी लेस है कंपेरेबल टू 1, इसलिए बहुत ज्यादा तो नहीं टूटेगा, लेकिन फिर भी रिवर्सिबल वे में थोड़ा ना थोड़ा तो जाएगा ही, थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। ठीक है, सो इसके वजह से बच्चों ये जो है इधर क्या बन गया आपका A माइनस, और ये रिवर्सिबल साइन बन गया। और आप याद करो जब हमने आपको पढ़ाया था बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट और एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, तो एनाइन को हम लोग बेस की तरह ट्रीट किए थे, क्योंकि यहाँ पे जनरेट हुआ है क्या आपका OH माइनस। ठीक है, तो इसके वजह से OH माइनस जनरेट हुआ। ठीक, तो ये कंडीशन हो गया, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इस एनाइनिक हाइड्रोलिसिस। ठीक, अब मैं आपको आगे बता रहा हूं, देखो कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। अब अगर ये कैटायन है, मान लो B+, इसका हाइड्रोलिसिस अगर आप कराओगे ना तो ये बन जाएगा क्या आपका BOH। अब सुनो मेरी बात, ये अगर स्ट्रॉन्ग कैटायन है तो अराइजेस फ्रॉम वीक बेस, तो ये वीक बेस अगर तो ये भी DOD शो करेगा वेरी लेस कंपेरेबल टू 1, ये बैकवर्ड जाएगा, और प्लस में क्या बच्चों H+। तो ये इस तरीके से रिवर्सिबल रिएक्शन होगा, इसी को हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है आपका क्या कैटायनिक हाइड्रोलिसिस का। ठीक है, लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूं, हाइड्रोलिसिस कैटायन या एनायन का तभी होगा जब वो स्ट्रांग होगा, और कैटायन या एनायन स्ट्रांग तभी होगा जब वो जनरेट होगा फ्रॉम वीक एसिड या वीक बेस। ठीक है, ये कंडीशन ध्यान रखना। अब कंडीशन है बच्चों कि ऑल सॉल्ट आर कंसीडर टू बी क्या आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इसीलिए इसको हमने क्या किस में तोड़ दिया A+ और B- में तोड़ दिया, है ना, क्योंकि इसका DOD क्या होगा 1 का वैल्यू, ये पहले ही बता चुका हूं स्टार्टिंग की क्लासेस में। ठीक है, एंड उसके बाद है बच्चों कि फेनोमेना ऑफ इंटरेक्शन ऑफ एनायन और कैटायन और बोथ, ठीक है, both part of the salt with water to produce acidic, basic or neutral solution is known as what? Salt hydrolysis. ओके, तो इस बात का आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये कंडीशन आप लोग ध्यान रखिएगा। समझ गए क्या? अब देखो यहाँ पे हम लोग कंडीशन ऐसे भी लिखते हैं कि HA ले लिए और साथ में हमने ले लिया BOH, और यहां से रिवर्सिबल रिएक्शन बना के Ba और प्लस H2O ऐसे भी दिखा सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? ये ऐसा। अब कंडीशन क्या है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में एसिड बेस का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चल रहा है और बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस चल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो? तो एसिड बेस का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इसमें फॉरवर्ड जाने का जो ट्रेंड होगा वो ज्यादा होगा, मोर एक्सटेंट में जाएगा फॉरवर्ड, और बैकवर्ड डायरेक्शन में लेस एक्सटेंट में जाएगा। तो इस कंडीशन को आप लोग ध्यान रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मोर एक्सटेंट में जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में लेस एक्सटेंट में जाएगा, बिकॉज बैकवर्ड डायरेक्शन वाला केस क्या है सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। अब ये कैसे समझोगे? तो देखो ये BA वाटर में BA टूट रहा होगा, BA+ और A-, अब ये BA+ A- का हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा तो बैकवर्ड जाएगा, तो एक B से बनेगा BOH, A से बनेगा AH। ठीक है, यही केस हो गया क्या आपका सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का। ये कंडीशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब एक बात और बताता हूं कि जब एक रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है उसको रिवर्स कर देते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है इनवर्स। जैसे मान लो फॉरवर्ड जब जा रहा है ना उस टाइम क्या डिफाइन है KABH ABN एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन, और जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या डिफाइन होगा KH। इन दोनों में रिलेशन क्या होगा? तो KABH ABN इज इक्वल टू 1/KH, है ना। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू 1/हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा। और एक बात मैं बता दूं कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन होता है वो ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, हीट रिलीज करता है। ये बात भी याद रखिएगा कि एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक, थर्मिक एंड रिलीज एनर्जी डेल्टा H इज लेस देन 0। ठीक है, सो जब टेम्परेचर आप बढ़ाते जाएंगे K का वैल्यू कम होगा, टेम्परेचर कम रखेंगे K का वैल्यू बढ़ेगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है आपको? बोलो, गिव मी आंसर प्लीज। क्लियर है यहां तक? बोलो जल्दी से बच्चों। बच्चों
बच्चों ये बोल दो यार, क्लियर है? ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें केस वन आपको बता रहे हैं, ठीक है। इसमें देखो बच्चों केस वन में क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड एसिड एंड a strong base मिक्स टुगेदर। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को अपन मिक्स कर रहे हैं, ओके। सीधा याद रखें, यह स्ट्रॉन्ग एसिड का भी अल्फा वन, स्ट्रॉन्ग बेस का भी अल्फा वन 100% टूटेगा। ये टूट के H प्लस जनरेट करेगा और ये टूट के क्या जनरेट करेगा बच्चों, OH माइनस, ठीक है। समझ रहे? तो कंडीशन ये है कि मान लो इसका मोलरिटी M1 और वॉल्यूम V1, इसका मोलरिटी M2 एंड वॉल्यूम V2, ठीक है बच्चों। एंड सपोज इसका बेसिसिटी 1 है और इसका भी एसिडिटी 1 है, मतलब एक एसिड से एक H प्लस जनरेट हो रहा है और एक बेस से एक OH माइनस जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, M1V1, है ना, समझ रहे हो। और यहां से देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या आ जाएगा बच्चों, M2V2, ठीक है। ये कंडीशन है। तो ये आ गया मिली मोल, क्योंकि ये वॉल्यूम ml में रहता है जनरली, ये भी ml में, तो ये भी आ गया मिली मोल, है ना, किसका, OH माइनस का। अब इसका नाम हमने दे दिया बच्चों A, इसका नाम हमने दे दिया B, ठीक है। A नाम दे दिया और B नाम दे दिया, ठीक है। M1V1 इज इक्वल टू A एंड M2V2 इक्वल टू A। अब यहां कैसा करेंगे, ये जो H प्लस है और OH माइनस है ये मिलके वाटर बनेगा। ध्यान से देखना कंडीशन, कि अगर मान लो A का वैल्यू ज्यादा है B से, ठीक, तो ये रिएक्ट करके जीरो हो जाएगा, मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट। फाइनल सॉल्यूशन में ये H प्लस बच जाएगा, H प्लस बच जाएगा तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक, ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे हो? तो इस केस में क्या होगा कि मान लो आपने अगर 1:1:1 का रेशियो है N है ना, तो यहाँ पे N इज इक्वल टू A या N इज इक्वल टू B, तो जो मिनिमम उसी को कंसिडर करेंगे इनका वैल्यू। ये तो जीरो हो गया, ये कितना बचा, A माइनस B बच गया, ठीक है। H प्लस रिमेनिंग कितना है, A माइनस B। तो अगर कंसंट्रेशन हमें निकालना पड़ेगा फिर H प्लस का, कैसे करेंगे, मिलीमोल ऑफ H प्लस A माइनस B डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम V1 प्लस क्या आपका V2। H प्लस का कंसंट्रेशन निकल गया, फिर आपको अगर OH माइनस निकालना है तो क्या करेंगे आप, KW डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस, ठीक है, ये कर दिए। एंड फिर पीएच अगर आपको निकालना है तो माइनस ऑफ लॉग H प्लस कर देंगे, तो कंसंट्रेशन के हिसाब से ये आपका पीएच निकल जाएगा। सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, एसिडिक सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है? चलो एक बार रिपीट कर दो, ये तो बता दो सारे बच्चे, ये जो बताया हमने आपको, या स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के मिक्सचर में कब एसिडिक होगा, जब H प्लस कंसंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा होगा, मतलब H प्लस का मिलीमोल OH माइनस से ज्यादा होगा। नेट फाइनल सॉल्यूशन में H प्लस दिखेगा, H प्लस रह जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, एसिडिक सॉल्यूशन। और वो कैसे पता चलेगा, तो ये M1V1 ग्रेटर देन M2V2, तो देखो ये वाला जीरो हो जाएगा, ये रिमेनिंग रह जाएगा, तो जो दिख रहा है वो H प्लस का होगा कंसंट्रेशन, और H प्लस फिर निकाल लेंगे A माइनस बी डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन निकालने के बाद हम पीएच भी निकाल लेंगे। बता दो बच्चों, समझ में आया ये आपको? गिव मी आंसर प्लीज, रिप्लाई करो यार, रिप्लाई करिए, आंसर दीजिए बच्चों। आस्था, यस सर आ गया।
सनिका आ गया, और बताओ, दिशा आ गया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। अब देखो केस 2 पे मैं जाता हूं, इसी का केस 2। केस 2 में कैसा है बच्चों कि मान लो इफ बी ग्रेटर देन ए, है ना, बी ग्रेटर देन ए, तो इसका मतलब क्या हुआ, ओ एच माइनस का वैल्यू ज्यादा एच प्लस से, तो जितना एच प्लस उतना ओ एच माइनस रिएक्ट कर जाएगा। तो जो बचा, मान लो ये ए है और ये बी है, और ए कम है बी से, तो ए रिएक्ट कर गया इससे, ए में ए रिएक्ट कर जाएगा, तो बचा कितना, बी माइनस ए, इसका मोल। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, बी माइनस ए बाय बी वन प्लस बी टू, ओ एच माइनस का कंसंट्रेशन निकल गया। फिर एच प्लस का क्या हो जाएगा, यहां से वही करेंगे, के डब्ल्यू और डिवाइड बाय ओ एच माइनस। सॉल्यूशन कैसा हो गया, बेसिक, कोई टेंशन नहीं, सीधा यहाँ पीओएच निकाल देंगे, माइनस ऑफ लॉग ओ एच माइनस, बस। ओके, अब देखो ये कर देंगे, एक एसिडिक हो गया, एक बेसिक हो गया। ठीक है बच्चों, तीसरा केस फिर से वही बात। थर्ड केस क्या जनरेट हो रहा है, थर्ड केस जनरेट हो रहा है कि इफ A is equal to B, मतलब millimole of H plus generated from acid and millimole of OH minus generated from base, both becomes equal. So अगर दोनों इक्वल है, H plus और OH minus दोनों एक दूसरे रिएक्ट करके क्या कर देगा, जीरो, और वाटर बन जाएगा। इस केस में सिर्फ सॉल्यूशन में क्या दिखेगा बच्चों, सॉल्ट, और यही केस को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो ये चीज हमने आपको अभी पढ़ा दिया, उम्मीद करता हूँ ये समझ जाएंगे। देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, कोई भी स्किप करके नहीं भागेगा, देखते रहना क्लास अभी, ठीक है। देखो चलो आगे बढ़ते हैं, और जो डाउट है पूछना। अभी क्वेश्चन देखो बच्चों, क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे बोल रहा है कि 200 ml 0.1 मोलर HCl, ओके, इज मिक्स्ड विथ 300 ml 0.1 मोलर NaOH, ओके। बोल रहा है कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन, कैलकुलेट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। तो देखो यहाँ पे HCl रिएक्ट करेगा किसके साथ, NaOH से, तो क्या बनाएगा, NaCl सॉल्ट और वाटर। तो देखो इसका मिलीमोल निकालो, तो 200 इंटू 0.1 करेंगे कितना आ जाएगा, इसका 20 आ जाएगा, और ये 300 इंटू 0.1 करेंगे कितना आ जाएगा, इसका 30 आ जाएगा। तो देखो 1:1:1 का रेशियो है, n इज इक्वल टू 20, n इक्वल टू 30, तो ये मिनिमम है, ये कंसिडर होगा, तो 20 माइनस 20 ये हो गया 0, और 30 में 20 रिएक्ट कर गया, बचा कितना 10। तो देखो ये 10 रिमेनिंग है क्या आपका OH माइनस, तो नेट कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस क्या हो जाएगा आपका, मिलीमोल रिमेनिंग 10 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना V1 प्लस V2, 300 प्लस 200 क्या होगा बच्चों, 500। चूंकि ये मिलीमोल है इसलिए यहाँ पे ml लेंगे। अब ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, 1/50 आ गया। इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 इंटू 10 का पावर माइनस 2 डिवाइड बाय 50, 2 जा, तो ये आ गया 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2। देखो बच्चों ये आ गया 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2 मोलर क्या आपका OH माइनस, तो अब POH निकल जाएगा, माइनस ऑफ लॉग 2 इंटू 10 का पावर माइनस 2, यहाँ से आ जाएगा 2 और माइनस 0.3 मतलब 1.7, तो ये तो POH आ गया। हमें pH निकालना है, तो pH के लिए क्या करेंगे, 14 माइनस 1.7, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपको 12.3, तो ये आ गया वैल्यू pH का। तो इस तरीके से अपन यहाँ पे निकाल लेंगे कभी भी, ठीक है। इस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। फिर से रिपीट कर देता हूं, HCl दिया है, NaOH दिया है, HCl से H प्लस जनरेट होगा, NaOH से OH माइनस जनरेट होगा, ठीक है। और यहां से H प्लस जनरेट हो रहा है, उसका मिलीमोल क्या होगा, 200 M1V1 कर देंगे तो 20 आ गया, और यहाँ से 30। अब H प्लस 20 और OH माइनस 30, तो OH माइनस ज्यादा है, तो बेसिक हो गया सॉल्यूशन। तो OH माइनस पूरा पूरा तो नहीं बचेगा, H प्लस उसके साथ रिएक्ट भी करेगा, तो H प्लस रिएक्ट किया 20, तो 30 में 20 गया तो बचा 10, तो 10 जो बच्चा बच्चों वही 10 यहाँ ले लिए, 10 बाय टोटल वॉल्यूम, ये निकाल लिए हम इसका क्या, OH माइनस का कंसंट्रेशन, उससे हमने निकाल लिया POH। उसके बाद बच्चों हमने कैलकुलेट कर लिया pH। ओके माय डियर स्टूडेंट, एक बस साइन दे दो, थंब दे दो, या यस लिख दो, या वाई लिख दो, या नो लिखो, जो भी कुछ लिखना है एक बात बस लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बाद हम लोग सॉल्ट हाइड्रोलिसिस पढ़ने वाले जरा, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पे मैंने, यहाँ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बस स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस लेके भी चल रहे, ठीक है। और आपको बता दे बच्चों,
कल हमारे पास 3 बच्चे का डाउट आया था, उन तीनों बच्चों का मैंने डाउट क्लियर किया, और एक बच्चे का फिर आया था बाद में, उस बच्चे का डाउट पेंडिंग है जिसको मैं आज बताने वाला हूँ। ठीक है, और सबको बताएंगे, जो पूछता जाएगा, जो नहीं पूछेगा कोई बात नहीं। ठीक है, और 4th नंबर का जो बच्चा है उसको इसको डॉट बताना था आज मॉर्निंग में 7 to 8, बट मैं सोया रह गया, नहीं बता पाया, तो बाद में बताऊंगा आज दिन में। ठीक है, समझ गए। और सुनो, आज 4 बच्चों का ओरल टेस्ट है, वो 4 कौन मुझे नहीं पता, तो रैंडमली मैं किसी 4 बच्चे को कॉल करने वाला हूं, और जो कल मैंने टॉपिक दिया था नहीं रिवाइज करने, पीरियोडिक टेबल, वो मैं पूछने वाला हूं। ओरल टेस्ट 5 मिनट तक पूछूंगा लगातार। वो कौन बच्चा होगा मुझे कुछ नहीं पता, रैंडमली मुझे जिसको भी कॉल करने का मन हुआ उसको मैं कॉल करूंगा और पूछूंगा। ठीक है, तो तैयार रहना बेटा। और मॉड्यूल में वही पूछेंगे, मॉड्यूल के ही क्वेश्चन सॉल्व करने दे देंगे, बोलेंगे बताओ आंसर क्या है। ठीक है, ओरल टेस्ट। ओके बच्चों, सरप्राइज कैसा लगा बच्चों? कैसा लगा आपको ये सरप्राइज? कैसा लगा बताओ जरा। बोल रहे कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ 0.1 मोलर NaOH। 0.1 मोलर NaOH is added ये तो मुझे नहीं पता, मैं कब कॉल करूंगा, वैसे नाइट में कॉल करूंगा 7-8 बजे। पॉइंट 1 molar NaOH should be added in 300 ml HCl solution। ठीक है, solution having pH is equal to 2 to change its pH by 2 unit। एक बात बता दो बच्चों, कोई भी भागेगा नहीं अभी क्लास से, क्योंकि इसके जस्ट बाद अभी सॉल्ट हाइड्रोलिसिस स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। पहले से एक सॉल्यूशन है HCl का जिसका वॉल्यूम 300 है, और इसका पीएच जो है वो 2 है। तो पीएच मतलब H प्लस का कंसंट्रेशन कितना है? 10 का पावर -2। मतलब HCl कंसंट्रेशन कितना है? 10 का पावर -2 मोलर। ठीक है, बाद में यहां पे ऐड किया गया NaOH। ठीक है, कितना मोलर? 0.1 मोलर, और इसका वॉल्यूम ही फाइंड आउट करना है। व्हाट वॉल्यूम ऑफ NaOH शुड बी एडेड इन दिस सॉल्यूशन टू चेंज इट्स पीएच बाय 2 यूनिट। अब ये सोचना है कि 2 यूनिट चेंज हो रहा है, 2 यूनिट चेंज, तो बताइए कि फाइनल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? बताओ बच्चों, आफ्टर चेंजिंग 2 यूनिट पीएच ऑफ फाइनल सॉल्यूशन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो बताइए कि फाइनल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा? गिव मी आंसर प्लीज बच्चों। फाइनल सॉल्यूशन का पीएच क्या होगा ये बताओ। बच्चों रिप्लाई करो यार। इनिशियली पीएच है सॉल्यूशन का 2। ठीक है, इनिशियली सॉल्यूशन का पीएच 2 है, जो कि बाद में 2 यूनिट चेंज हो रहा है जब आप 0.1 मोलर NaOH यहाँ पे ऐड कर रहे हैं 300 ml HCl सॉल्यूशन में। तो पूछ रहे बताइए कि हमने कितना वॉल्यूम NaOH का ऐड किया। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछ रहा हूँ कि इनिशियल पीएच तो 2 है,
बाद में जो 2 यूनिट चेंज हो रहा है, चेंज होने के बाद पीएच क्या होगा? 4। ठीक है, देखो दो रास्ते हैं, या तो पीएच 0 हो जाए या पीएच 4 हो जाए। तो पीएच डिक्रीज तो तब होगा जब एसिड ऐड करेंगे, और पीएच इंक्रीज कब होता है? जब आप बेस ऐड करते हैं। अब एक्चुअली यहाँ पे क्या ऐड अप कर रहे हो? NaOH एक बेस, सो पीएच क्या होगा? इंक्रीज। तो 2 यूनिट अगर इंक्रीज कराएंगे तो 2 और +2 क्या हो जाएगा? 4। तो पीएच का वैल्यू अगर फाइनल सॉल्यूशन में 4 आ गया, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस कितना आ जाएगा? 10 का पावर -4। बस, ठीक है। अब एक चीज आप देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस रिमेनिंग है, मतलब OH माइनस क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है बच्चों, OH माइनस क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब देखो कंडीशन इसमें कैसा लगाएंगे? ऐसा लगाएंगे कि H प्लस OH माइनस गिव्स H2O, ये A और ये B, ये B क्या आ जाएगा? तो इसका कंसंट्रेशन कितना है? 0.1 मोलर इंटू भी, और ये भी है इन ml मिलीलीटर, और ये A क्या हो जाएगा बच्चों? इसका कंसंट्रेशन है आपका 10 का पावर -2 इंटू 300, है ना? तो मतलब यहां से आ गया ये 3, बस ये आ जाएगा 3। ठीक है, और कुछ नहीं। अब कंडीशन है कि बच्चों अब हम लगा रहे हैं यहाँ पे नेट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इज इक्वल टू क्या आपका? 3 माइनस 0.1 बी डिवाइड बाय 300 प्लस बी। ठीक है, और नेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन में पीएच कितना है? 4। वहां पे कंसंट्रेशन H प्लस कितना हो जाएगा? 10 का पावर -4। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व करेंगे, और जब इसको पूरा सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद जो वैल्यू आएगा भी का, है ना, 3 माइनस 0.1 भी इज इक्वल टू 10 का पावर -4 इंटू 300 और प्लस 10 का पावर -4 इंटू भी। ठीक है, अब देखो इसको इधर ला लो, तो देखो 3 और ये इधर आ जाएगा तो जाएगा माइनस ऑफ 10 का पावर -4 इंटू 300, और ये इधर आ जाएगा तो जाएगा इक्वल टू 10 का पावर -4 भी और प्लस 0.1 भी। ठीक है, तो ये कंडीशन है, यहां से समझ रहे हो? तो ये कंडीशन हमारा आ रहा है, कंडीशन को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब कंडीशन है कि यहां से अगर हम एक मिनट तो ये आ गया बच्चों। अब यहां से कैसा कंडीशन आ जाएगा कि 3 माइनस 3 इंटू 10 का पावर -2। ठीक है, 3 कॉमन ले लो, 1 माइनस 0.01 इज इक्वल टू भी कॉमन ले लो, 1 प्लस 0.0001। तो यहां से आ गया 3 इंटू 0.99 इज इक्वल टू 1.001 भी। यहां से भी सॉल्व कर लेंगे, यही वॉल्यूम हो जाएगा किसका? मिलीलीटर में NaOH का। बस, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब बच्चों मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूं सॉल्ट हाइड्रोलिसिस का केस, जरा ध्यान से देखिएगा। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का सॉल्ट को डिस्कस कर दो, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, प्यार से समझो, बिल्कुल दिक्कत कभी नहीं जाएगी। ध्यान से बस देखना, HCl जब भी NaOH के साथ डिसॉल्व होगा तो ये बनाएगा NaCl और प्लस वाटर, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, A और ये B, और याद में A इक्वल टू B, और A B इक्वल हो ना हो कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि जितना H प्लस यहां से जनरेट हो ना, उतना ही OH माइनस यहां से जनरेट हो। बस, जैसे मान लो अगर इस तरीके से है कि HCl
और प्लस क्या CaOH ट्वाइस, ये 2 टाइम्स ये बनेगा CaCl2 और प्लस ट्वाइस ऑफ वाटर। तो बाबू अगर ये A है ना तो ये 2A होना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी तो यहाँ से यहाँ से OH माइनस कितना होगा 2 टाइम्स OH माइनस, बिकॉज 1 मॉलिक्यूल कंटेन 2 OH माइनस, और यहाँ पे 1 पे 1 तो 1 पे 1 तो 2A पे कितना 2A हो जाएगा, है ना, और ये भी A पे कितना हो जाएगा 2A, तो 2A 2 एक दूसरे कैंसिल आउट करके क्या कर देगा 0। तो कुल मिला के याद ये रखें कि जितना H प्लस जनरेट होगा उतना ही जनरेट होना चाहिए क्या OH माइनस। ओके बच्चा लोग, ओके फिर से यहाँ लिख रहा हूं हम HCl प्लस NaOH, ठीक है, इधर से बन रहा है NaCl और प्लस वाटर। मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये दोनों इक्वल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि दोनों इक्वल अमाउंट में H प्लस और OH माइनस जनरेट करता है, जितना ये करेगा उतना ये करने की कैपेसिटी रखता है। 1 पे 1 ये भी 1 पे 1, 2 पे 2 इसलिए 2 पे 2, तो जितना ये उतना ये लेके चलेंगे, ठीक है बच्चों। मान लो टाइम इक्वल टू 0 पे कंसंट्रेशन C इसीलिए ये 0 0, एंड टाइम इक्वल टू T पे ये क्या हो जाएगा 0 0 और ये क्या होगा C, है ना, समझ रहे हो। और वाटर तो एक्सेस में यार उसका बात ही नहीं करना हमें, ठीक है। अब देखो, अब ये जो बनना NaCl, फाइनल सॉल्यूशन में NaCl है, ठीक है, फाइनल सॉल्यूशन में क्या है NaCl। और शॉर्टकट में एक बात याद रखो बच्चों कि दोनों को दोनों क्या होना चाहिए लिमिटिंग रिएजेंट, बस दोनों रिएक्ट करके 0 होना चाहिए। अब ये कंडीशन है इधर कि ये जो NaCl है ये टूटेगा किसमें आपका Na प्लस, और ये क्या आपका Cl माइनस। ओके बच्चा लोग समझ गए, 100% टूटेगा अल्फा इक्वल टू 1। अब मेरी बात को जरा गौर से सुनना, ये जो Na प्लस है ये कहां से जनरेट हुआ है फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस, सो दिस इज व्हाट वीक कैटायन, and Cl minus generated from what a strong acid, so this is what weak anion, है ना। तो बच्चों इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है। कौन सुनिए ना, वो विंडो से की अंदर फेंक दीजिए। हाँ बच्चों, तो यहाँ देखो ये कैसा हुआ वीक कैटायन और ये वीक एनायन, तो इसका हाइड्रोलिसिस होगा ही नहीं, है ना। मतलब अगर आप ये लिखना चाहते हो कि Na प्लस और प्लस वाटर NaOH और प्लस H प्लस, दिस इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इज वीक कैटायन। और मान लो ये बन भी गया तो मैं आपको पहले भी समझाया हूं इसका अल्फा क्या है 100% क्या होगा टूट जाएगा। तो बच्चों ये तो नहीं बना। दूसरा इधर देखो Cl माइनस और H2O अगर करते हैं तो HCl और प्लस OH माइनस, बच्चों ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये भी कैसा आपका वीक कैटायन, सॉरी एनाइन, और ये क्या वीक कैटायन। और एक बात और मैंने आपको बताया था, मैं जो भी बात बताता हूं हर एक चीज का रीजन होता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि हर एक रिएक्शन जब भी जाता है तो स्ट्रॉन्ग से कहां पे जाता है वीक पे, है ना। लेकिन ये देखो ये दोनों क्या है वीक, और ये क्या बन रहा है स्ट्रॉन्ग, तो वीक से स्ट्रॉन्ग पे जाना तो पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ना तो यहाँ Na प्लस का हाइड्रोलिसिस हुआ और ना ही Cl माइनस का हाइड्रोलिसिस हुआ, मतलब ना तो कैटायन का हाइड्रोलिसिस हुआ और ना ही एनायन का हाइड्रोलिसिस हुआ, मतलब ना तो H प्लस जनरेट हुआ और ना ही OH माइनस जनरेट हुआ। मतलब फाइनल सॉल्यूशन में NaCl जो है वो टूटेगा और Na प्लस एक्वस बना लेगा, Cl माइनस एक्वस बना लेगा और आयन के फॉर्मेट में ही रहेगा। मतलब ये वाटर के साथ इंटरेक्शन करके ना तो H प्लस जनरेट करवा पाया और ना ही OH माइनस जनरेट करवा पाया। सो बच्चों हम ऐसा लिखते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कैटायन मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस टाइप का जो सॉल्ट होता है, टाइप का जो सॉल्ट होता है उनका हाइड्रोलिसिस इज नॉट पॉसिबल। अब अगर हाइड्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं है, मतलब वाटर के फॉर्मेट में है, तो मतलब जितना H प्लस वहां होगा उतना ही OH माइनस होगा, है ना। तो पीएच क्या होगा बच्चों इज इक्वल टू क्या होगा 7, पीओएच क्या हो जाएगा 7, है ना। तो ये हो गया। और सोर्स ऑफ H प्लस कौन है तो वाटर, सोर्स ऑफ H प्लस वाटर, सोर्स ऑफ OH माइनस भी कौन है बच्चों तो वाटर। तो ये कंडीशन हो गया, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्लियर माय डियर स्टूडेंट, क्लियर है।
तो यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है, सीधा सीधा आप याद रखना कि हर वो एनाइन जो जनरेट होगा फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड से उनका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा, हर वो कैटायन जो जनरेट होगा फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बेस उसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जैसे जनरल बता देता हूं, जरा इधर देखो। ठीक है, जैसे यहाँ पे एनाइन विच विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड, जिसमें है CH4 माइनस, है ना, SO4 माइनस 2, Cl माइनस, NO3 माइनस, उसके बाद I माइनस और Br माइनस, ये ऐसे है 6 एनाइन जिनका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है ना, ना तो इसका पॉसिबल है, ना इसका, ना इसका, ना इसका, ना इसका, ना इसका, इसमें से किसी का भी पॉसिबल नहीं। बोलोगे सर क्यों? क्योंकि ये जो एनाइन है वो जनरेट हुए हैं फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, सो ये कैसा है, वेरी वेरी वीक कॉन्जुगेट बेस, इसलिए इसका हाइड्रोलिसिस पॉसिबल नहीं है, और वीक एनाइन है, वीक एनाइन। ठीक है, इसके बाद देखो जरा, इसके बाद देखो बेस से जो कैटायन जनरेट होंगे, मतलब कैटायन विच विल नॉट हाइड्रोलाइज्ड, वो है Na प्लस, K प्लस, Rb प्लस, CS प्लस, है ना, Ca प्लस 2, Sr प्लस 2, और ये आपका Ba प्लस 2। ये सब स्ट्रॉन्ग बेस का कैटायन है जो कि एक वीक कैटायन है, सो इसका हाइड्रोलिसिस बच्चों पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों इनके वजह से भी कोई भी H प्लस वाटर में जनरेट नहीं होगा, क्योंकि ये एक वीक टाइप का कैटायन है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? बात समझ में आया कि नहीं आया? गिव मी आंसर प्लीज। समझ में आ गया तो रिप्लाई कर दो बच्चों एक बार जल्दी से थोड़ा। ठीक है, अब